इसलिए अपनी योग्यता पर श्रद्धा लाओ। रत्नात्रय की हवा इसमें तुम भर दो तो हमारी तरह तुम भी एक दिन ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, राजनिधि भंडार रतन सेना स्त्री वैभव धन। राजनिधि भंडार रतन सेना स्त्री वैभव धन। पात्र दान का फल जानो कहते कुंद कुंद भगवान। पात्र दान का फल जानो कहते कुंद कुंद भगवान। तो सतपात्र दानी हो सतपात्र दानी चक्री सुख पाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। तो धर्म स्नेही भव्यात्मा हो, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जो भी वैभव है यह किससे किसका प्रभाव है, सत्पात्र को दान देने का प्रभाव। दान की महिमा अपने आप में विचिंत है, बिल्कुल अचिंत महिमा है। इसकी महिमा को समझना बड़े ही पुण्यशाली होते हैं। इसलिए हे जीव, जो वाणी में लिखा है, जो भगवान की वाणी में खिरा है, जो जिन गुरुओं ने जिन वाणी में लिपिबद्ध किया है, उस पर मात्र तुम श्रद्धान कर लेना। श्रद्धान से ही तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। और अगर आपने अपनी श्रद्धान को कमजोर किया, तुम्हारा जीवन कभी भी महान नहीं बन सकता है। इसलिए अपनी सोच को कभी घटिया मत बनाना, कभी अपनी सोच को नीची मत बनाना। हमेशा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो। अगर तुमको ऊंचा पद पाना है, तुमको वैभव चक्रवर्ती आदि की वैभव संपदा तुमको चाहिए, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। और जिसकी सोच ऊंची होती है उसका श्रद्धान मजबूत होता है, और जिसकी सोच ही घटिया होती है उसका जीवन कभी बढ़िया हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं पैर की मोच और घटिया सोच कभी हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कभी पैर में मोच भी ना आ पाए और जीवन में कभी घटिया सोच भी ना, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। सारा खेल भावों पर डिपेंड करता है, भावों के साथ दिया हुआ जित। इसलिए बंदो, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो जितने भी चक्रवर्ती आदि बने हैं, जितने भी वैभवशाली आज तुमको इस गुवाहाटी में भी दिख रहे हैं, तो बंधुओं इन्होंने अपनी पूर्व पर्याय को व्यर्थ नहीं खोया था। आज तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है, तुमने पूर्व में भी यही मिली थी, उससे दूनी आज यही मिली है। क्योंकि तुमने अपनी पूर्व जो पर्याय थी, उस पर्याय को तुमने सार्थक किया था। कितना दान दिया होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपके घर में 10 महल दिख रहे हैं, तो एक कहीं क्षेत्र में जाकर के आपने एक कमरा दान में दिया होगा। आज लिए तुम्हारे 10 महल तुम्हारे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सब दान का ही प्रभाव है। तुमने पूर्व में इतना किया था, पूर्व पर्याय को जब आपने बर्बाद नहीं किया, और बहुत सारे लोगों को मनुष्य पर्याय मिल गई। हमने एक बार बताया था, हमसे प्रश्न किया था यही महावीर स्थली में, भगवान महावीर स्थली में पुजारी लोगों ने कहा कि माता जी, अब तो हमें मनुष्य पर्याय मिल गई, इसका तात्पर्य है कि अब हमारा तो
दूसरी नरक गति और त्रियंच गति में तो जाना ही नहीं है। जय कुमार जी आई थी ना बात कि बोले अब तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया। भगवात्माओं, जैन कुल में जन्म लेने से लोग जैन नहीं कहलाते हैं। जैन जन्म से नहीं, कर्म से जैन बनते हैं। जैसे कर्म करोगे, कर्म तुमको जैन बनाएगा। जैन कुल जन्म लेने से जैन नहीं होते। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि आपने जैन कुल में जन्म ले लिया तो आप जैन, अब आपको दूसरी कोई नरक गति और त्रियंच गति मिलना नहीं है। ये तो पक्का है कि हमने पूर्व में इतना पुण्य किया था जैन कुल। ओ हाँ, जैन कुल में आकर के अगर आपने अपनी पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आपने व्यर्थ नहीं खोया, आपने अपनी समय का एक एक समय का सदुपयोग कर रहे हो, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, तो ये नियम है कि आपको कभी त्रियंच गति और नरक गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अपने कर्तव्य करोगे, आप अपने समय का सदुपयोग करोगे। समय नहीं है मंदिर आने का, माता जी समय नहीं मिलता, भैया मंदिर जाया करो, अभिषेक किया करो, एक बार तो इन हाथों को पवित्र करो, आहार दान दिया करो। अरे माता जी आपको पता नहीं, मरने की तो फुर्सत नहीं है, ओ आप कहते हो मंदिर आया करो। ओहो, मरने की फुर्सत नहीं है बंधुओं, पता ही नहीं चलेगा कल आएगा, यह तो निश्चित है। कल आएगा यह तो निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे या नहीं होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। आने के लिए तो 9 महीने पहले जब आए थे पता चल गया था कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो, लेकिन जाने के लिए 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलना। आज यहाँ बैठे हो, भरोसा नहीं है। कहते हैं कि सीढ़ी उतरे तो बाहर निकल पाए कि नहीं, क्या भरोसा। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। करती है टिक टिक हो करती है टिक टिक पर टिक ना पाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए। तो बंधु जीवन चलती हुई घड़ी के सदृश है, चल रही है, टिक टिक कर रही है, लेकिन जीवन टिकने वाला नहीं है। भगवात्माओं जब वो कहते हैं कि माता जी सुबह से जाते हैं, सुबह 7 बजे शॉप में निकल जाते हैं और रात के 9 बजे आते हैं, तब लगता है कि देखो, चिंतन करो भगवात्माओं, जिसने हमें समय दिया है, जिसकी बदौलत से हमें समय मिला है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जिसने हमें समय दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और जब विपत्ति आती है तब तुम्हारे पास समय हो जाता है। तो भगवान हमारी विनती सुनो। भगवान जब कहते हैं कि जब सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना याद, नहीं, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का जो भी हो, कहते हैं कि आप पर कि दुख में जब होते हैं तो भगवान का नाम लेते हो, लेकिन हम कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे ता दुख काहे कहो, कि क्यों दुख होगा। लेकिन आज के भक्त सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में कभी
जब आते हैं तो भगवान याद आते हैं। भव्यात्माओं, जब तुम्हारे पास वैभव था, जब तुम्हारे घर में खिलाने पिलाने के लिए था, जब तो तुमने पड़ोसी को कभी याद नहीं किया, कभी मेहमानों को बुलाया नहीं। ओ आज तुम्हारे ऊपर संकट आ गया, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, तो क्या तुम्हारे घर में मेहमान आएगा क्या? बोलो। जब तुमने सुख में बोला नहीं, भगवान कहते हैं कि सुख में तो तुम हमको भूल गए, दुख में सुख में हमको भूल गए, दुख में करता याद। ऐसे कम भक्त की कौन करे फरियाद? ऐसे कम भक्त की कौन फरियाद करता? कौन सुनता है कि सुख में तुम भूल चुके और दुख में तुम हमको याद करते हो? बंधुओं, ध्यान रखना। इसलिए अपने आगम पढ़ रहे हो, कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि जो पर्याय उन्होंने चक्रवर्ती महाराज लोगों, जो भी महान पुरुष हुए, 63 सलाका महापुरुष हुए हैं, इनने अपनी पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसलिए भव्यात्माओं, तुमको भी यह पर्याय एक वाहन के रूप में मिली है। पर्याय किसके रूप में मिलती है? वाहन के रूप में मिलती है। अब तुम इस वाहन को में सवार हो करके तुम कहीं भी जा सकते हो, चारों गति की यात्रा कर सकते हो। चाहो तो त्रियंच गति की कर सकते हो, नरक गति की कर सकते हो, देव गति की कर सकते हो, मनुष्य गति की कर सकते हो। ये पर्याय वाहन के रूप में मिली है। अगर सदुपयोग करोगे तो नियम से तुम ऊपर की गति में जाओगे, मनुष्य गति प्राप्त करोगे, देव गति प्राप्त करोगे और सब सुख संपदा पाओगे। और तुम पर्याय में आकर के तुमने समय ही नहीं दिया। पुण्य करने के लिए समय नहीं है और पाप करने के लिए हमारे पास घंटों समय है। सुबह से उठे, चाय की चुस्की लेते जा रहे हैं, अखबार पढ़ते जा रहे हैं, तो उस समय के लिए तुम्हारे पास समय है। उसमें अखबारों में कितने दुखित समाचार लिखे हुए हैं, उससे तुम्हारे चाय का प्याला भी नहीं छूटता और चुस्की लेते जा रहे हो, अखबार पढ़ते जा रहे हो, टीवी खोला, समाचार सुना, आज क्या समाचार है, विशेष समाचार सुन रहे हो। भव्यात्मा हो, इसके लिए तुम्हारे पास समय है। मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, सोचोगे अब माता जी जाने वाली हैं तो और कड़वे कड़वे प्रवचन दे रहे हैं। नहीं, मनोज भैया हमारे हमेशा कहते हैं अब आपका जाने का समय हो रहा है और अभी आप कड़वी बातें सिखा रहे हो। तो हमने कहा ध्यान रखना मनोज जी, कड़वी गोली ही फायदा करती है। कोई भी बीमारी हो जाती, जितनी कड़वी गोली होगी उतनी फायदेमंद होती है, और मीठी गोली में तो डायबिटीज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं अब हमारे बन चुके ना, पहले जानते नहीं थे, किसी को बुरा ना लगे। अब देख लिया गुवाहाटी वाले सब हमारे हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, सब हमारे हैं, हमारी बात से कोई बुरा नहीं मानेगा। और जो बुरा लगे तो बुरा खा लिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन बंधुओं, बात जो है सो है, जो सच है वही कहेंगे, जो आगम में कहा वही कहेंगे। इसलिए अपनी इस पर्याय मिली है, अपनी पर्याय को व्यर्थ मत जाने देना। और एक बार यह पर्याय व्यर्थ में चली गई तो ध्यान रखना, ये पर्याय दोबारा मिलने वाली नहीं है। मत बैठे रहना कहीं ऐसे नहीं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगो कि ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा, ऐसे चक्रवर्ती नहीं। उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ का, बिना छोड़े तो कुछ मिलता ही नहीं। तुमको थोड़ा सा दुकान का समय छोड़ो, आहार दान आदि दो, अपना समय का थोड़ा आपको उपयोग करना पड़ेगा। बिना छोड़े तो बंधुओं, बिना त्याग के सांस भी नहीं ले पाते हो। एक को छोड़ना पड़ता है जब दूसरी ले पाते हो। बिना छोड़े ले लेते हो क्या? नहीं। तो बिना त्याग किए कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा अपना समय जितना समय बचा है, अभी ओम जी ने बहुत सुंदर बात की थी अपने संचालन में। उन्होंने कहा है जितना समय बचा है इस समय को, शेष समय को क्या बोला था, विशेष बना लीजिए।
तभी जीवन सार्थक होगा। इसलिए मैं भी आपसे कहती हूँ, जितना समय बचा है, जब जागो तभी सवेरा। वास्तव में कोई भरोसा नहीं। अब तो दीपावली के कितने दिन बचे? 25 तारीख की है ना दीपावली, 25 तारीख की, 24 की, 24 पर अदर कास्ट की 24 की, अपन तो निर्माण महोत्सव अपना 25 को लड्डू चढ़ना है। तो 24-25 की जो भी होगी, 24-25 की दीपावली है। बस तुम्हारे बंधन से मुक्त, जो बांधा था 10-15 दिन, 10 दिन, ओनली 10 दिन, 14 तारीख हो गई आज, 10 दिन और बचे हैं। अब तुम्हारे बंधन से मुक्त हो गए हैं। अब तुम्हारा जितना दाना पानी होगा तो नहीं कह सकते। 10 दिन के बाद कोई बंधन नहीं। उठाया पीछी कमंडल और चले, साधु हैं बंधु, मुक्त हो गए। निकल गया समय, पता ही नहीं चले कितने महीने हो गए और कितने महीने से अपन प्रवचन सुन रहे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए समय को सार्थक बनाओ। अगर समय रहते हुए समय में बदलना सीखो, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं सिखाता। रुकना नहीं है, बदलना है। और जीवन बदल गया, पर्याय सार्थक हो जाएगी। और जीवन को नहीं बदला तो जहां से आए थे वहां तो जाना ही जाना है। इसलिए समय भी अपना हो गया। मेरा पुनः आप सभी से कहना है, अपने जीवन में अपनी श्रद्धा को सुमेरु पर्वत के समान बनाइए, अपने भावों को निर्मल बनाइए, अपनी पर्याय को सार्थक करके, सुपात्रों को दान आदि करके, पूजन आदि करके अपने जीवन को महान, पावन और पवित्र बनाएं। ऐसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।